ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु कथा का 28वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार है। और जिन भक्तों ने इससे पहले अध्याय नहीं सुना है, अगर आप सुनना चाहते हैं पिछले अध्याय, तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय भी जरूर सुन लीजिए। इससे आपको कथा समझने में आसान होगा। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के कवाड़ लगे हुए थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भंवरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारण करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराज के गंडक स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान समावृत हो रहा था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्धत वीर कवच, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगनी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदोवे से सुशोभित थे तथा उन पर च्यवन डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देखकर राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा किया। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वह उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामने महर्षि ने नीति वेदता यदु श्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, हे राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा। मेरे दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में कोई दूसरा देव के योग वर नहीं है। इसीलिए हे नरदेव, वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, गर्ग जी के ही उक्त आदेश को सिरोधारी करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक जी ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बेड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ शोभा से संपन्न नववधू देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हो गए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगनी सेना के साथ आकर गमनयोद्ध घोड़ों के बागडोर अपने हाथ में लेकर स्वयं ही रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े
1,00,000 रथ और 2,00,000 गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भीरी, उत्तम, मृदंग, गोमुख, धंधुरी, बीड़ा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाए लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायासी तेरा वध कर डालेगा। तू इस बात को नहीं जानता। अब कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था और स्वभाव से भी वह अत्यंत खल अर्थात दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू भी नहीं गया था। वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा लिया और बहन के केस पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय ही कर लिया। उस समय बाजे वाले ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वह चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मूर्धनी छा गया। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वासुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वासुदेव जी बोले, हे भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बानासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही किया और वही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापना के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है, फिर किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है और पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में लगा रहता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी कोई बात नहीं माना। तब वासुदेव जी ने, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भागवत शरण होकर पुनः कंस से बोले। श्री वासुदेव जी ने कहा, हे राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्रों को आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश, कंस ने वासुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वासुदेव जी भी भयभीत होकर देवकी के साथ अपने भवन पधारे। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, कंस ने सोचा वासुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वासुदेव जी का घर घेर लिया। वासुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वह क्रमशः 1 वर्ष के बाद ही होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वासुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए।
वे दूसरे प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह बाल को उन्होंने कंस को दे दिया। वासुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देखकर कंस को दया आ गया। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसकी मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता। कंस ने कहा, हे वासुदेव, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, कंस के योग कहने पर वासुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनी। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार है और वृषभानु आदि देवताओं के। हे नरेश्वर कंस, इस ब्रज भूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों के रचनाएं आदि निवास करते हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृषणिवंशी हैं वे सब के सब मूर्तः देवता ही हैं। देवी की आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो वह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वाम तो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उससे यूं कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वासुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद गृह में डाल दिया और देवकी के उस प्रथम गर्भ जनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुआ। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वासुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देखकर महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड़ग हस्त होकर उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा और राज दरबार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वह सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे अर्थात मारे गए। तदनंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ कर दिया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख निर्विदीर्ण हो गए, बाहें कट गया और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई आंधे मुंह गिरा, कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में ही धाराशाही हो गया। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित होकर काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। हे राजराजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत कंस ने कुपित होकर उद्भट शत्रुओं को धाराशाही करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया।
दिया। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आप कल सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रकृति की कथा। आज का कथा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे राधे